Now the next part we are going to deal is the time and place for the performance of contract. Contract के performance के लिए हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? टाइम और प्लेस की बात कर रहे हैं. हाँ, देखो क्या गया. The law on the subject content is section 46 से लेकर section 50 तक ये पूरे points cover up हो जाते हैं. जिसमें number 1 point क्या है? देखो, time for performance of promise where no application is to be made and no time is specified. देखो, अब बायर ने मतलब प्रॉमिसी ने कहाँ पे भेजना है, ये कब भेजना है, हाँ, इसका कुछ वहां पे एप्लीकेशन ही नहीं किया है, तो एग्जैक्टली टाइम ऑफ परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए वो पॉइंट नंबर हम लोग 1 क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं. देखो क्या दिया उसमें, वेयर बाय कॉन्ट्रैक्ट द प्रोमिसर इज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिसी. विदाउट एप्लीकेशन मतलब प्रॉमिसी ने बोला नहीं है कि बाबा हाँ आज भेज दो, यहाँ पे भेज दो, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, हाँ, बट एग्जैक्टली प्रॉमिस कब परफॉर्म करना है इसके लिए एप्लीकेशन किसने नहीं की है, वहां पे प्रॉमिस ने नहीं की है, एंड नो टाइम फॉर परफॉर्मेंस स्पेसिफाइड, और कॉन्ट्रैक्ट में भी कुछ टाइम स्पेसिफाइड नहीं है. हाँ, तो फिर परफॉर्मेंस कब करना पड़ेगा बोलो, द एंगेजमेंट मस्ट बी परफॉर्म विद इन अ रीजनेबल टाइम. हमारा रूल है वहां पे एंगेजमेंट कब परफॉर्म करना पड़ेगा, एंगेजमेंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट कब परफॉर्म करना पड़ेगा बोलो, वहां पे इट शुड बी परफॉर्म विद इन अ रीजनेबल टाइम. Now देखो, what is the reasonable time is a question of a fact, हाँ, and it is to be decided according to the terms and conditions of the contract. हाँ, वापस देखो, what is the reasonable time is a question of a fact है, question of law नहीं है. question of law fix होता है क्योंकि वो law में लिखा होता है, फैक्ट अलग अलग हो सकता है. हाँ, so reasonable time क्या होगा, ये क्या है बोलो, question of fact है, और वो केस टू केस क्या होगा बोलो, अलग होगा. इसका मतलब आपको क्वेश्चन मार्क होगा माइंड में. हाँ, ओनली लॉ तो समझ में आया, बट ये क्या है आपको डाउट होगा. आई विल एक्सप्लेन यू विद एग्जांपल. देखो, मैंने एक सुनार के दुकान में गई, हाँ, और मैंने ना 1 तोला सोना लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है. अब उसको बोल दिया था कि भेज देना, ठीक है. अब मैंने उनको बोला ही नहीं कि कब भेजना है एग्जैक्टली वगैरह. हाँ, 2 दिन में दो, 3 दिन में दो, 4 दिन में दो, 10 दिन में दो. आई एम नॉट स्पेसिफाइड एनी टाइम फॉर परफॉर्मेंस, ठीक है. हाँ, अब इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं. तो व्हाट विल बी द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, इट शुड बी विद इन रीजनेबल टाइम. द सोनार शुड डिलीवर द गुड्स. नंबर 1. हाँ, एग्जांपल. नंबर 2 एग्जांपल देखो क्या हो गया, मैंने कुछ मैंगोज खरीदे जाके एक दुकान से इचलकरंजी में, हाँ, और उसको बोल दिया कि मैंगो भेज देना. हाँ, लेकिन मैंने उसको बोला नहीं कि एग्जैक्टली मैंगोज कब तक भेजने हैं. हाँ, सो आई एम नॉट स्पेसिफाइड एनी टाइम फॉर परफॉर्मेंस. देन मैं आपको, हाँ, देन अगेन इट शुड बी सेंड विद इन रीजनेबल टाइम, रूल कहता है मैं. हाँ, तो वहां पे क्या हो गया बोलो, वैसे ही पेंडिंग रहा. मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैंने कंप्यूटर खरीदा, गई कॉन्ट्रैक्ट किया, खरीद लिया, उसको बोल दिया भेज देना. हाँ, लेकिन टाइम स्पेसिफाई नहीं किया कब भेजना है. हाँ, अगेन लॉ क्या बोलता है बोलो, इट शुड बी सेंड विद इन अ रीजनेबल टाइम, ठीक है. हाँ, नाउ क्वेश्चन मार्क अगेन, इट शुड बी सेंड विद इन अ रीजनेबल टाइम मतलब क्या, तो इन तीनों केसेस में रीजनेबल टाइम इज अ क्वेश्चन ऑफ अ फैक्ट. हर केस टू केस वो रीजनेबल टाइम क्या होगा बोलो, अलग अलग होगा. आप पूछोगे इसका मतलब क्या है, देखो, मैंगो 8 दिन बाद बेच के कुछ फायदा है क्या, वो तो खराब हो जाएंगे ना. जो मैंगो की पेटी मैंने पसंद की है वो 8 दिन बाद भेजी तो खराब हो जाएंगे ना, पेरिशेबल चीज है. इसका मतलब इट्स बट नेचुरल कि बाबा 1-2 घंटे में, 3 घंटे में उसको बेच देना है. हाँ, तो क्या हो रहा है ध्यान में आ गया, वहां पे रीजनेबल टाइम क्या होगा, 2-3 घंटे में, 1 घंटे में. हाँ, नंबर 2 देखो, फर्स्ट एग्जांपल वो जो था, हाँ, सुनार वाला. हाँ, सोना हम खरीद के आते तो 1-2 दिन में उसकी डिलीवरी दे दी तो चल जाता है वहां पे. हाँ, कंप्यूटर थी, उसका भी 1-2 दिन में डिलीवरी दी तो चल जाती है वहां पे. तो हर केस में जो रीजनेबल टाइम होगा ना, वो रीजनेबल टाइम क्या होगा बोलो, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से डिसाइड होगा. तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अ फैक्ट है वहां पे. हाँ, एंड टू बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द ईच केस डिफरेंटली, हर केस के हिसाब से उसको डिफरेंटली स्टडी करना पड़ेगा. आया ध्यान में आप लोगों को. फर्स्ट पॉइंट ध्यान में आ गया, टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, हाँ, ऑफ प्रॉमिस, नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम स्पेसिफाइड. ना बायर ने प्रॉमिस ने अप्लाई किया कि अभी भेज दो, हाँ, और ना कॉन्ट्रैक्ट में भी कोई टाइम स्पेसिफाइड है कि एग्जैक्टली कब तक परफॉर्म करना है. तो आपको कब तक परफॉर्म करना होता है, 2 वर्ड आपको याद रखने, एक रीजनेबल टाइम में परफॉर्म करना होता है, और दूसरा रीजनेबल टाइम क्या होगा, ये क्या होगा बोलो, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अ फैक्ट टू बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द ईच केस डिफरेंटली वहां पे. नाउ पॉइंट नंबर 2 क्या आ रहा है देखो,
एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन अ सर्टेन डेट, हाँ, टू बी एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। मतलब ना डेट बताइए कि कब परफॉर्म करना है, हाँ, लेकिन उसका टाइम और प्लेस बताया हुआ नहीं है वहां पे। पॉइंट नंबर 2 में परफॉर्मेंस की एप्लीकेशन की डेट दी है, लेकिन टाइम और प्लेस नहीं दिया हुआ है, हाँ, तो एग्जैक्टली कब परफॉर्म करना है वो हम लोग क्या करेंगे वहां पे पॉइंट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। हाँ, देखो व्हेन अ प्रॉमिस टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ सर्टेन डे, क्या डिसाइड करके दिया है धन्य, डे डिसाइड करके दिया है, and promisor has not undertaken to perform it without application by the promisee, हाँ, then it is the duty of, नहीं एक मिनट, कुछ तो मिस्टेक हुआ मुझसे, एक मिनट रुको। ओके, फर्स्ट पॉइंट ध्यान में क्या आप लोगों को, टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस व्हेन नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड, ना बायर ने अप्लाई किया है ना टाइम स्पेसिफाइड किया है, तब प्रॉमिसर परफॉर्म कब करेगा बोलो, विद इन रीजनेबल टाइम। और रीजनेबल टाइम क्या होगा, ये क्या है बोलो, क्वेश्चन ऑफ अ फैक्ट है, दैट टू बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस डिफरेंटली। नंबर 2 पॉइंट वापस देखते हैं, कुछ तो मैंने वो अलग गलती से नीचे का पॉइंट रीड आउट कर लिया था। time and place of performance of promise, where time is specified, point number 2 में क्या दिया गया है आपको, time and place of a performance of promise, जहां पे टाइम स्पेसिफाई किया है, लेकिन बायर एप्लीकेशन नहीं कर रहा है, हाँ, मतलब अलग से कॉल करके नहीं बोल रहा है कि बाबा एप्लीकेशन मतलब यहाँ पे बी क्लियर है, प्रॉपर पेन एंड पेज लेके एप्लीकेशन मतलब वो वाली एप्लीकेशन नहीं है, एप्लीकेशन मतलब उसको कॉल करके या व्हाटएवर मैसेज करके प्रॉपर्ली, हाँ अभी भेज दो, यहाँ पे भेज दो, ऐसे वो बायर सामने से बोलता है कि बाबा हाँ ठीक है अभी भेज दो, आज हम लोग घर पे है, तो उसको क्या बोलना है, एप्लीकेशन बोलना है। तो ना टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, व्हेन टाइम तो स्पेसिफाइड है, हाँ, बट एप्लीकेशन बायर नहीं करने वाला है, हाँ, व्हेन द प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म ऑन सर्टेन डेट, हाँ, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि डेट डिसाइडेड है, and the promisor has undertaken to perform it without application of the promisee, लेकिन promisee अप्लाई करने वाला नहीं है, बस डेट डिसाइडेड है। जैसे कि से फॉर एग्जांपल मैंने उस दुकानदार से सोना खरीद लिया, और उसको बोल दिया कि बाबा मुझे ना 25 तारीख को ही वो सोने की डिलीवरी चाहिए वहां पे, हाँ, द promisor may perform it during any time which are usual hour of business on that day, हाँ, and the place which is at which the promise ought to be performed, हाँ। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान में आ रहा है आपको, मुझे विद इन रीजनेबल टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर डे, उस डे के जो यूजुअल बिजनेस आवर होते हैं ना, उस बिजनेस आवर में मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा। इसका मतलब देखो 25 तारीख को माल भेजना है, तो मैंने क्या किया पता है, 25 तारीख को रात को 12 बजे वो सोना भेज दिया, चलेगा क्या, उसको प्रॉपर परफॉर्मेंस बोलेंगे क्या हम लोग, नहीं, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ प्रॉपर परफॉर्मेंस, क्योंकि हम लोग गलती कर रहे हैं ना वहाँ पे, क्या गलती कर रहे हैं बोलो, 25 तारीख को रात को 12 बजे मतलब यूजुअल बिजनेस आवर है क्या, नहीं, इन जनरल 10 to 6 वगैरह क्या कंसिडर किया जाता है बिजनेस आवर, तो माल कब भेजो बोलो, ड्यूरिंग द यूजुअल बिजनेस आवर माल को क्या कर दो, भेज दो वहाँ पे, ध्यान में आ रहा है पॉइंट आपको, हाँ। सो द पॉइंट हैज बीन दैट, सेकंड पॉइंट क्या गया वहाँ पे ध्यान में लो, टाइम एंड प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, जहाँ पे टाइम स्पेसिफाइड है कि 25 तारीख को भेजो, लेकिन बायर अलग से अप्लाई करने वाला नहीं है कि यहाँ भेजो अब भेजो वगैरह वगैरह, तो आपको खुद डिसाइड करना है कि 25 तारीख को कितने बजे, और वो कितने बजे क्या होगा, ड्यूरिंग द यूजुअल आवर ऑफ बिजनेस, हाँ, एंड प्लेस एट विच अ प्रॉमिस ऑट टू बी परफॉर्म, और जो भी प्लेस वहाँ पे सही है उसके प्रॉपर बिजनेस प्लेस पे क्या कर दो, उसको भेज दो आप। If the delivery of the goods is offered, say after sunset, the promisee may refuse to take the delivery, for the usual hour of business are over, हाँ, डिलीवरी कब भेज दी, एग्जांपल में सनसेट के बाद, तो प्रॉमिसी बोल सकता है कि भाई मैं अभी उतार के नहीं लूंगा, क्योंकि अब सनसेट ऑलरेडी हो चुका है, हमारा दुकान बंद हो चुका है, अभी कोई कामगार नहीं है वगैरह वगैरह। सो मोर एवर डिलीवरी मस्ट बी मेड कहाँ पे करनी है, यूजुअल बिजनेस आवर में और यूजुअल बिजनेस प्लेस पे, हाँ, मैंने जनता बैंक के वहां पे कहीं पे माल लाके छोड़ दिया और रास्ते पे रख दिया और बोल दिया कि हाँ डिलीवरी हो गई भाई, तो डिलीवरी हो जाएगी क्या वहां पे, बी क्लियर, वहां पे डिलीवरी नहीं होगी,
तो पॉइंट नंबर 2 में डेट डिसाइडेड है, लेकिन उस डेट को कब, हाँ, और कहाँ ये डिसाइडेड नहीं है। तो आपको क्या करना है बोलो, वहां पे उस पर्टिकुलर डे को यूजुअल बिजनेस आवर में वो गुड्स की डिलीवरी करनी है और उसके यूजुअल बिजनेस प्लेस पे। तो वो दो चीजें याद रखना कि डे डिसाइडेड है बट टाइम एंड प्लेस डिसाइडेड नहीं था, और बायर अप्लाई भी करने वाला नहीं है, अलग से कॉल करके वगैरह आपको बताने वाला भी नहीं है कितने बजे भेजो, कहाँ भेजो। तो यहाँ पे खुद सेलर को, प्रॉमिसर को डिसीजन लेना है कहाँ और कितने बजे भेजना है, और वो कितने बजे भेजेगा, यूजुअल बिजनेस आवर में, और कहाँ भेजेगा, यूजुअल बिजनेस प्लेस पे। आयरन में नंबर 1 में कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं था, तो रीजनेबल पॉइंट एंड रीजनेबल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, decided according to the fact and circumstances of each case. नंबर 2 में डे डिसाइडेड है, टाइम एंड प्लेस डिसाइडेड नहीं है और बायर अप्लाई भी करने वाला नहीं है। तो आपको उस डे को बट यूजुअल बिजनेस आवर में एंड यूजुअल बिजनेस प्लेस पे आपको उसको सेंड करना है। अब तीसरे में ना, application for performance on certain day, हाँ, to be at a proper time in the place is the third point. अब इसमें क्या हुआ पता है, बायर अप्लाई करने वाला है, प्रॉमिस अप्लाई करने वाला है कि कब और कहाँ भेजो। When the promise is to be performed on a certain day, हाँ, certain day को promise perform करना है, and the promiser has not undertaken to perform it without application of buyer. Decided है माल 25 को भेजना है, लेकिन माल promiser तब तक नहीं भेजेगा जब तक बायर मतलब प्रॉमिसी बोलता नहीं कि यहाँ और इतने बजे भेजो। तब फिर कितनी इसकी ड्यूटी होगी बोलो, अप्लाई करना प्रॉमिसी की। इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रॉमिसी टू अप्लाई फॉर द परफॉर्मेंस एट अ प्रॉपर प्लेस एंड विद इन अ यूजुअल आवर ऑफ द बिजनेस। एग्जैक्टली उल्टा है, सेम है, डेट डिसाइडेड है, हाँ, प्लेस एंड टाइम डिसाइडेड नहीं है, लेकिन ये डिसाइडेड है कि कब और कितने बजे और कहाँ भेजना है। हाँ, इसके लिए अलग से कॉल कौन करेगा, प्रॉमिसी अलग से कॉल करेगा। तो प्रॉमिसर की कोई ड्यूटी नहीं है ना, जब तक प्रॉमिसी फोन करके नहीं बोलता कि यहाँ पे भेज दो और इतने बजे भेज दो, तब तक प्रॉमिसर भेजेगा ही नहीं वहां पे। तो जब ये डिसाइडेड है कि कौन एप्लीकेशन करेगा डिलीवरी के लिए, प्रॉमिसी, तो जब प्रॉमिसी डिलीवरी के लिए एप्लीकेशन करेगा तभी माल कौन भेज देगा बोलो, प्रॉमिसर भेज देगा। लेकिन प्रॉमिसी को भी वो रूल एप्लीकेबल है, वो माल कितने बजे भेजना है और कहाँ भेजना है, इसके लिए दोनों रूल एप्लीकेबल हो जाएंगे। कौन से दोनों रूल ध्यान में आपको, नंबर 1, प्रॉमिसी भी अगर बोलते हैं कि अरे आज 12 बजे माल भेज देना, चलेगा क्या, नहीं। प्रॉमिसी भी बोले तो यूजुअल बिजनेस आवर में डिलीवरी मंगवाए और अपोजिट साइड अपने यूजुअल बिजनेस प्लेस पे वो डिलीवरी मंगवाए। हाँ, नहीं किसी जंगल में लाके माल दो, ऐसे चलेगा क्या वहां पे, नहीं। तो यूजुअल बिजनेस आवर में और यूजुअल बिजनेस प्लेस पे वो कॉन्ट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा वहां पे। हाँ, देन पॉइंट नंबर 4 क्या आता है, देखो आगे, place for performance of promise where no application to be made and no place fixed for the performance। हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा पता है, प्लेस के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट था कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस का प्लेस, जहाँ पे बायर भी एप्लीकेशन नहीं कर रहा है कि कहाँ पे भेजना है इसके लिए, और कोई प्लेस डिसाइडेड भी नहीं है तो माल कहाँ पे भेजना है। दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वी आर गोइंग टू डील। When promises to be performed without application by the promisee and no place is fixed for the performance, it is the duty of the promiser to apply to the promisee to appoint a reasonable place for the performance of promise and to perform at such a place। वापस बताते देखो, अगर कॉन्ट्रैक्ट बना, हाँ, हो चुका, लेकिन वहां पे ना क्या हो गया पता है आपको कि बायर एप्लीकेशन करने वाला नहीं है कि यहाँ और इतने बजे माल भेज दो, इसके लिए कौन अप्लाई नहीं करने वाला है, बायर अप्लाई नहीं करने वाला है। तब ना लॉ कहता है सेलर को मतलब प्रॉमिसर को बायर को अप्लाई करना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि व्हाट इज द प्रॉपर प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस एंड व्हाट इज द प्रॉपर टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, और उस अकॉर्डिंगली फिर वो माल वहां क्या करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लो, हमारी दुकान में कोई आया था, हाँ, चावल पसंद करके गया, पैसे देके गया और बोल के गया कि इसका आपका हमें क्या कर देना, 10 पोता चावल इसका हमें भेज देना। हाँ, अब ना उसने वो प्लेस और टाइम वगैरह बताया नहीं है, तो सीधी सी बात है ना, मुझे दुकानदार को उसको कॉल करना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि कब भेजू और कहाँ भेजू। देखो वापस देखकर आप लॉ ध्यान में आ जाएगा। When promise is to be performed without application by the promisee, decided है कि buyer फोन नहीं करेगा and no place is also fixed, then it is the duty of the promiser
तो प्रॉमिसर को, दुकानदार को अप्लाई करना पड़ेगा बायर को, प्रॉमिसी को, टू अपॉइंट अ रीजनेबल प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, एंड फिर उस रीजनेबल प्लेस पे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा। हाँ, एग्जाम्पल क्या दिया देखो, ए अंडरटेक टू डिलीवर 1000 mound of jute to the B on a fixed date. Now A must apply to the B to appoint a reasonable place. A को B को पूछना पड़ेगा कि माल कहाँ पे भेजूं, हाँ, for the purpose of receiving it and must deliver it to him at such a place, और उसको फिर उस जगह पे उसको भेजना पड़ेगा। And last point आता है वहाँ पे, performance in a manner or a time prescribed or sanctioned by the promisee। हाँ, in general ना, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ। हाँ, हम लोग ना ऑनलाइन खरीदी वगैरह करते हैं ना, हाँ, तो कहाँ पे भेजना है ये हम डिसाइड करते हैं ना, तो हम वहाँ पे डाल के देते हैं ना, या फिर इवन अब हमारे दुकान में 90% जो कस्टमर आते हैं, और अगर वो बोल के गए कि डिलीवरी देना है, तो वो डिलीवरी कहाँ पे देनी है और कब देनी है, ये जनरली दुकानदार डिसाइड करता है क्या? नहीं ना, ये जनरली कौन डिसाइड करता है बोलो? बायर, प्रॉमिसी। तो वही लॉ बता रहा है, भले ये ऊपर के सारे रूल हमने लिख लिए, बट एक जनरल कॉमन रूल ऐसा होता है कि प्लेस और टाइम के लिए इन जनरल कौन अप्लाई करता है? बायर, प्रॉमिसी अप्लाई करता है। हाँ, so performance of promise may be made in such a manner at such a time, हाँ, which the promisee prescribes or sanction। परफॉर्मेंस उस जगह पे उस तरीके से हो इन जनरल, जो कौन प्रॉमिस, जो कौन बोल रहा है? प्रॉमिसी बोल रहा है, क्योंकि माल किसको जाना है बोलो? प्रॉमिसी को जाना है ना, तो जगह क्या कंफर्टेबल होगी, प्लेस क्या कंफर्टेबल होगा, हाँ, टाइम क्या कंफर्टेबल होगा, वो ज्यादा बेहतर कौन डिसाइड कर सकता है बोलो? प्रॉमिसी। तो ऊपर के रूल एक्सेप्शनली अप्लाइड है कि जहाँ पे अप्लाइड नहीं है वगैरह वगैरह बायर से, लेकिन इन जनरल तो एक्सपेक्टेड है कि किसके कहने के हिसाब से प्रॉमिस परफॉर्म होना चाहिए, तो प्रॉमिसी के कहने से प्रॉमिस क्या होना चाहिए? वहाँ पे परफॉर्म होना चाहिए। सो दैट वाज द पॉइंट व्हिच वी डिस्कस टुडे। क्या डिस्कस किया हमने? टाइम एंड प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। हाँ, नंबर 1 क्या डिस्कस किया वहाँ पे हम लोग? टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस में फर्स्ट पॉइंट, टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, जहाँ पे एप्लीकेशन भी नहीं की है, टाइम भी डिसाइडेड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर सेलर मतलब प्रॉमिसर, हाँ, क्या करेगा बोलो? वहाँ पे विद इन रीजनेबल टाइम भेज देगा। नंबर 2, जहाँ पे डेट डिसाइडेड है लेकिन टाइम एंड प्लेस डिसाइडेड नहीं है और बायर अप्लाई भी करने वाला नहीं है, तो सेलर क्या करेगा बोलो? रीजनेबल आवर में, रीजनेबल बिजनेस आवर में और रीजनेबल बिजनेस प्लेस पे माल भेज देगा। नंबर 3, जहाँ पे डेट डिसाइडेड है लेकिन टाइम एंड प्लेस के लिए बायर अप्लाई करने वाला है, तो प्रॉमिसर वेट करेगा, जब प्रॉमिसी अप्लाई करेगा उसी हिसाब से प्रॉमिसर माल क्या कर देगा? भेज देगा। फोर्थ पॉइंट में प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, हाँ, जब प्रॉमिसी ने अप्लाई ही नहीं किया या अप्लाई प्रॉमिसी करने वाला ही नहीं है, तो प्रॉमिसर को उसको कॉल करना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कहाँ और कैसे भेजूं। और पांचवा पॉइंट इन जनरल कॉमन पॉइंट है कि इन जनरल बायर टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस डिसाइड करता है। हाँ, इसलिए परफॉर्मेंस इन अ मैनर और एट अ टाइम व्हिच इज प्रिस्क्राइब्ड और सैंक्शन बाय द प्रॉमिसी। प्रॉमिसी जो टाइम सैंक्शन करेगा, हाँ, और प्लेस सैंक्शन करेगा, इन जनरल तो परफॉर्मेंस वही पे होता है क्योंकि माल उसके घर पे ही जाना है वहाँ पे। हाँ, so that was time and place of performance of promise। अब ना अगला जो पॉइंट हमारा आता है ना, वो है रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। हाँ, लेकिन वो मुझे एक साथ कंटिन्यूस खत्म करना पड़ेगा। हाँ, तो इसको मैं क्या करती हूँ, आज यहाँ पे रुक जाती हूँ। कल हम लोग वो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस और इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो एक फ्लो है, एक साथ शुरू करने के बाद उसको एक साथ ही खत्म करना पड़ेगा। एक 2 मिनट पढ़ाया तो कल वापस उसी पे मुझे आना पड़ेगा। हाँ, सो इससे बेहतर है कि हम लोग इसको क्या करते हैं, कल ही कंटिन्यू करते हैं, तब तक